तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य 12 अधिकारियों को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल हैं। इससे पहले भी कई बार कुछ ऐसे विमान हादसे हुए हैं जिनमें महत्वपूर्ण लोगों की जानें गईं। सैन्य अधिकारियों से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं तक कुछ बड़े नेता ऐसे भी थे जो क्रैश के बावजूद बच गए। इस रिपोर्ट में हम भारत में हुए हाई प्रोफाइल विमान हादसों का पूरा ब्यौरा आपको देंगे। कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश। 23 नवंबर 1963 इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर कश्मीर के पुंछ सेक्टर में क्रैश हो गया। यह हादसा कुछ वैसा ही था जैसा बुधवार 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह, एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो और फ्लाइट लेफ्टिनेंट SS सोडी के अलावा 3 और लोग थे, कुल 6। पुंछ में बिजली और पानी की सप्लाई की दिक्कत थी। काम चल रहा था जिसके इंस्पेक्शन के लिए ये लोग वहां गए हुए थे। वापसी में पुंछ नदी के पास टेलीग्राफ लाइन से टकराने के चलते ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सभी 6 ऑफिसर्स की इसमें जान चली गई। लेफ्टिनेंट जनरल जमील महमूद का हेलीकॉप्टर क्रैश। यह हादसा भी जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ हुए हादसे से मिलता जुलता है। इस बार भी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दुर्घटना खराब मौसम के चलते हुई थी। जमील महमूद के अलावा हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी और कुछ अन्य सैन्य अधिकारी, कर्नल MN अहमद, लेफ्टिनेंट लक्ष्मण त्यागी, G त्यागराजन और हवलदार S वासुदेवन के अलावा फ्लाइंग पायलट भी सवार थे। दुर्घटना में इन सभी लोगों की मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YSR का हेलीकॉप्टर क्रैश। साल 2009 3 सितंबर को YSR के नाम से फेमस आंध्र प्रदेश के ex-CM डॉक्टर येदुगुड़ी संदिंती राजशेखर रेड्डी का शव मिला था। वो जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो एक दिन पहले नल्लामल्ला के जंगलों में लापता हो गया और अगले दिन यानी 3 सितंबर को करनूल से कुछ दूर रुद्रकोंडा की पहाड़ी पर उनका शव मिला। अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाले डबल इंजन चॉपर बेल 430 में रेड्डी के साथ 4 और लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि YSR के लापता हेलीकॉप्टर की तलाशी के लिए एयरफोर्स और इसरो ने मिलकर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। YSR की मौत के बाद आंध्र प्रदेश के लोग गहरे सदमे में चले गए थे। अखबारों में खबरें चल रही थी कि YSR के जाने के बाद पिछले 5 दिनों में 300 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गुजरात के CM के हेलीकॉप्टर को पाक फाइटर प्लेन ने गिरा दिया। 19 सितंबर 1965 हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता अन्य 4 लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे। इलाका था कच्छ का रण यानी बैटल ग्राउंड के आसपास ही। मीठापुर से उड़ान भरने की कुछ देर बाद जब मेहता का हेलीकॉप्टर कच्छ के रण के आसपास पहुंचा तो पाकिस्तानी फाइटर प्लेन ने उसे इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। सभी 5 लोग इस हादसे में मारे गए। पाकिस्तानी फाइटर प्लेन चलाने वाले कैश हुसैन ने बाद में इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। संजय गांधी का विमान क्रैश। इंदिरा गांधी के बेटे और अपने वक्त में कांग्रेस के तेज तर्रार नेता रहे संजय गांधी भी 23 जून 1980 को पिट्स S-2A नाम का अपना निजी विमान उड़ा रहे थे। ये लाल रंग का और बहुत हल्के इंजन का ग्लाइडर था। उनके साथ दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी थे। हवा में कलाबाजी करते हुए संजय ग्लाइडर को बहुत नीचे ले आए, जिसके बाद ग्लाइडर संजय के कंट्रोल से बाहर हो गया और दिल्ली के सफदरजंग इलाके में ये क्रैश हो गया। संजय और उनके साथी की इस हादसे में मृत्यु हो गई। माधवराव सिंधिया का हेलीकॉप्टर क्रैश। मध्य प्रदेश के राजघराने से आने वाले माधवराव कांग्रेस के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 30 सितंबर 2001 माधवराव सिंधिया प्लेन से यूपी के कानपुर जा रहे थे। यहाँ उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन रास्ते में ही प्लेन क्रैश हो गया और सिंधिया समेत सभी लोग मारे गए। लोकसभा स्पीकर बालायोगी का हेलीकॉप्टर क्रैश। तारीख 3 मार्च 2002 लोकसभा के स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी के लीडर रहे GMC बालायोगी हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे थे। हेलीकॉप्टर था बिल 206। खराब विजिबिलिटी के चलते पायलट ने एक तालाब को जमीन समझ लिया और गलत लैंडिंग के चलते हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बालायोगी की इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। मेघालय के मंत्री सहित 10 लोगों की मौत। तारीख 22 सितंबर 2004 खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उतरने के कुछ मिनट पहले ही क्रैश हो गया था। हादसे में मेघालय के मंत्री साइप्रियन आर संगमा और 2 विधायक अधरेंदु चौधरी और हिल्टॉन मराक समेत कुल 10 लोग मारे गए थे।
पवन हंस हेलीकॉप्टर नाम के इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ 25 मिनट की उड़ान भरनी थी। गुवाहाटी से शिलोंग जाना था, लेकिन मेघालय से करीब 40 किलोमीटर दूर किरदेमकोला इलाके में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हरियाणा के मंत्री ओपी जिंदल का चॉपर क्रैश। तारीख 31 मार्च 2005। ओपी जिंदल जिस वक्त हरियाणा के ऊर्जा मंत्री थे, चॉपर में कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह के साथ सवार थे। तकनीकी खराबी के चलते चॉपर क्रैश हो गया। यूपी के सहारनपुर के पास हुए इस हादसे में चॉपर में सवार सभी लोग मारे गए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर क्रैश। मई 2011 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और 4 अन्य लोग सिंगल इंजन वाले पवन हंस ASB 350B3 हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर ने 30 अप्रैल को तवांग से सुबह 9:56 पर उड़ान भरी और कुछ देर बाद क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर लापता होते ही खोजबीन शुरू हुई। सैटेलाइट पिक्चर और सुखोई 30 प्लेन की इंफ्रारेड इमेजेस से मदद मिली और हेलीकॉप्टर के मलबे का पता चल पाया। दुर्घटना में मुख्यमंत्री दोरजी खांडू समेत यात्रा कर रहे सभी लोग मारे गए थे। इसी तरह साल 1973 में कांग्रेस के मोहन कुमार मंगलम का विमान दिल्ली के पास क्रैश हो गया था, जिसमें उनकी जान चली गई। हालांकि कई नेता इस मामले में भाग्यशाली रहे, जिनका विमान तो क्रैश हुआ लेकिन वो बच गए। मोरारजी देसाई जो देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, नवंबर 1977 में उनका स्पेशल एयरक्राफ्ट आसाम में क्रैश हुआ। साथ में सफर कर रहे थे PK ठंगन, जो उस वक्त अरुणाचल प्रदेश के सीएम हुआ करते थे। चमत्कारिक रूप से इस हादसे में दोनों लोगों की जान बच गई। साल 2004 में कांग्रेस के नेता अहमद पटेल और 2 केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और कुमारी शैलजा एक साथ सफर कर रहे थे। गुजरात में हुए इस प्लेन क्रैश में तीनों लोगों की जान बच गई थी। साल 2006 में पंजाब के एक्स सीएम अमरिंदर सिंह और मंत्री प्रताप सिंह बाजवा का चॉपर इलेक्ट्रिक लाइन से टकरा गया था। गुरदासपुर से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इस हादसे में दोनों लोग बच गए थे। इसी तरह साल 2001 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर चुरू जिले के आसपास पेड़ पर गिर गया था, लेकिन अशोक गहलोत बच गए थे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए थे हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।